सत्संग मिलने के समान कोई संसार में लाभ नहीं, कोई सुख नहीं, और दुष्ट संग के समान कोई हानि नहीं, कोई दुख नहीं। गोस्वामी जी ने मानस में मानस को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम साधन सत्संग को ही बताया। सत्संग माने झूठ कपट रहित लोगों का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहले अपना संग साथ ठीक कर लो, अर्थात आप बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन आपका संग साथ ठीक नहीं है, आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तो आपको कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई लाछन लग सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना संग ठीक कर लो, क्योंकि सच्चा सत्संग मिलना इस कलिकाल में बड़ा कठिन है। नारद वाल्मीकि नारद घटजोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत संसार को बताया कि जल में, थल में, आकाश में जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिस किसी भी को संसार में बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, यश, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, वो सब सत्संग से ही प्राप्त हुई है। संसार में सरलता से सब कुछ पाने का सत्संग ही साधन है, लेकिन मान प्रतिष्ठा पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे संभालना। 4 फुट ऊंचे आसन पर बैठना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पर बैठने के सम्मान को बचाए रखना, बनाए रखना। और ऊपर वही बैठेगा जिसने सच्चा सत्संग किया हो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग आसानी से मिलता नहीं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जरा ध्यान देना, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, पर सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है, क्योंकि सत्संगति परमात्मा के स्वरूप का वृक्ष है, आनंद जिसकी जड़ है, सिद्धि जिसका फल है, और साधन उसका फूल है। अर्थात साधना से सिद्धि और सिद्धि से परमात्मा स्वरूप आनंद की प्राप्ति। लेकिन जब परमात्मा स्वरूप आनंद की जगह जीव माया का आश्रय लेता है, तो माया के दलदल में इतना फंस जाता है कि निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता। कोई बिरला ही संत उसकी माया को समझ सकता है, और जो उसकी माया को जानना चाहता हो, उसकी लीला को समझना चाहता हो, तो उसका जमूड़ा बन जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे? आपने नट को, किसी जादूगर को देखा होगा, उसके साथ उसका एक जमूड़ा बोले तो चेला होता है, देखा होगा। जादूगर जब अपना खेल दिखाता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं, उसकी जादुई विद्या से प्रभावित होते हैं। बीच बीच में जादूगर बोलता रहता है, हाँ जमूड़े बोल क्या करूं? तो चेला बोलता है, अब इसको हवा में उड़ा दो। जादूगर हवा में उड़ाता हुआ दिखा देता है। सब उसके कर्तव्यों को देख करके दंग रह जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसका जमूड़ा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि यह सब इसका नाटक है, हकीकत नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि भगवान का जमूड़ा कोई बन जाए, उसका सच्चा सेवक बन जाए, सच्चा संत बन जाए, तो उस आनंद स्वरूप परमात्मा की बड़ी सी बड़ी लीला को समझा जा सकता है। कोई निर्विकार सच्चा संत योगी जन हो तो उसकी रहस्यमयी लीलाओं को आज भी समझा जा सकता है, लेकिन कलिकाल के कलुषित वातावरण ने धर्म को धक्का देकर बड़े बड़ों की बुद्धि को माया के चक्कर ने खराब कर रखा है। आडंबरियों के लिए कर्मष्टका धर्मष्टका टका ही परम पदम, यस्य गिरे टका नास्ति हा टका टक टकायते। कुछ पाखंडियों के लिए पैसा ही कर्म है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही उनके लिए सबसे बड़ा पद है। धर्म की चिंता नहीं, धन का चिंतन हो रहा है। रोकड़ा आना चाहिए, कैसे भी आए। धन का चिंतन भी बुरा नहीं है, पर धर्म का सौदा न हो।
संसार में हमारी पहचान हमारे धर्म से है, हमारे संतों से है, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं। क्योंकि विधि हरि हर को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव और बड़े बड़े कवि पंडितों की वाणी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। संतों ने ही भारत को विश्व गुरु बनाया। विश्व में ही नहीं अपितु तीनों लोकों में सनातन संस्कृति को स्थापित किया। आज प्रतिस्पर्धा में माया के वशीभूत मानव इससे दूर होता जा रहा है। कभी कभी इस कलिकाल के कलुषित वातावरण में हर किसी को वैराग्य चढ़ जाता है। अरे छोड़ो, जिनके लिए दिन रात कमाने में लगे हैं वही हमारा कहना नहीं मानते। इतना कुछ करने पर भी आंख दिखा रहे हैं, तो एक दो दिन वैराग्य चढ़ जाता है, मौन रहे एक दो दिन, फिर कुछ माया का चक्र चला, फिर वही बाजा गाजा। इसी बाजा गाजा को मरकट वैराग्य कहते हैं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। लेकिन जिसने सच्चा सत्संग किया हो वह सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय यश अपयश हर हाल में एक सा रहता है। सुख आता है तो फुदकता नहीं है और दुख आए तो रोता नहीं है, क्योंकि उसने सच्चा सत्संग किया होता है। और संकट की घड़ी में सत्संग के सूत्र ही हमें बचाते हैं, क्योंकि दुख तो आना ही है। दुख किसके जीवन में नहीं आता? गरीब हो या अमीर, संत हो या संसारी, छोटा हो या बड़ा, सबको जिंदगी में दुख का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दुख से निपट जाता है, दुख से निपट लेता है, और किसी को दुख निपटा लेता है। अगर आप मेरा कहना माने तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दुख में रोना नहीं और सुख में सोना नहीं, मतलब दुख में घबराना नहीं और सुख में इतराना नहीं। सत्संग जितना अधिक से अधिक हो सके कर लेना चाहिए, क्योंकि इस लोक का अमृत सत्संग में है, जो समस्त ब्रह्मांड के सुखों का साधन है।